नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के दक्षता अभ्यास 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह अभ्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 1 से 3 तक सही उत्तर छाटिए। जिसमें पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एम लंब ए बी। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या ओ ए की लंबाई है। देखिए यहाँ कहा गया है ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए यह केंद्र है जिसे ओ कहा गया है। ठीक है, आगे दिया गया है ओ एम लंब ए बी। अब यह ओ जो है ओ से एम, ओ एम यह लंब खींचा गया है ए बी पर। ठीक है, यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और ओ एम 4 सेंटीमीटर है। यह ओ एम है, इसकी लंबाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो ओ ए की लंबाई बताना है, यह जो त्रिज्या ओ ए है इसकी लंबाई हमें बताना है। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि चूंकि ओ एम लंब ए बी, ठीक है, इसलिए ए एम जो होगा, यह ए एम यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ए एम, यह ए बी का आधा होगा। जैसे लिख सकते हैं ए एम बराबर 1/2 ए बी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नियम है कि वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त की जीवा पर कोई लंब खींचा जाता है, यह जीवा ए बी है, इस पर हमने लंब ओ एम खींचा, मतलब यहाँ का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ए एम बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 10। अब 2 से भाग करेंगे 10 में तो 5 बार में भाग लगेगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ए एम की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ में एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि ओ एम लंब है। ठीक है, तो जब यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होता है, तो यह कर्ण है, यह अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बराबर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो ओ एम 4 सेंटीमीटर है तो यह होगा 4 का स्क्वायर, प्लस ए एम 5 सेंटीमीटर है तो यह होगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर रूट 41। अब देखिए 41 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते और यह रूट में ही रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि विकल्प नंबर 3 जो है वह रूट 41 सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर जो होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पास चित्र 13.43 में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर सी डी और एंगल ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, तो एंगल ओ सी डी का मान है। तो देखिए यहाँ हमें दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए यह जो केंद्र है इसे ओ से निरूपित किया गया है। जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, तो देखिए यह जो जीवा ए बी है इसके बराबर यह जीवा है सी डी। ठीक है, एंगल ए ओ बी बराबर 70 डिग्री दिया गया है, यहाँ एंगल ए ओ बी बराबर 70 डिग्री दिया गया है। एंगल ओ सी डी का मान बताना है, ओ सी डी इस कोण का माप हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए बी बराबर सी डी दिया गया है। ठीक है, तो यह वृत्त की समान जीवाएं हैं, तो वृत्त की समान जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनता है, तो इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर 70 डिग्री। ठीक है, यह दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए इस कोण का माप जो होगा वह 70 डिग्री होगा। अब यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां हमने एंगल ओ का मान ज्ञात किया है, ठीक है, सी ओ डी का मान, परंतु प्रश्न में हमसे एंगल ओ सी डी इस कोण का माप पूछा जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज
ओ सी डी में ओ सी बराबर ओ डी। ठीक है, यह जो ओ सी है और यह जो ओ डी है यह दोनों बराबर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ यह दोनों जब बराबर हो गए तो यह जो त्रिभुज बन रहा है ओ सी डी, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब इस भुजा के सामने का कोण कोण डी और इस भुजा ओडी के सामने का कोण कोण सी, यह दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चूंकि एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए यहाँ COD का मान हमें प्राप्त है जो कि 70 डिग्री है। ठीक, प्लस अब यह दोनों कोण बराबर हैं तो हम उसमें से जो कोण का माप पूछा जाएगा हम उसे ही लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2 एंगल OCD बराबर 180 डिग्री। अब यह 70 प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो वह माइनस हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 एंगल OCD बराबर 180 माइनस 70, या एंगल OCD बराबर यह हो जाएगा 110 और 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यह 55 बार में भाग लगेगा। तो एंगल OCD का जो मान हमें प्राप्त होगा वह 55 डिग्री होगा। ठीक है, और विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। देखिए यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर भी मैं इसे लॉन्ग मेथड से इसलिए कर रहा हूं ताकि इसे आपको सीखने में आसानी हो जाए। जब आप एक बार लॉन्ग मेथड को सीख लेंगे तो आप उसे शॉर्टकट में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु मैं अगर आपको शॉर्टकट बताऊं और आप उसका लॉन्ग ना जाने तो आप जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र 13.44 में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD और व्यास AB पर लंब है। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है तो एंगल ABD और एंगल BCD ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए यह ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD और व्यास AB पर लंब है। देखिए त्रिज्या OD, यह जो त्रिज्या है यह व्यास AB पर लंब है, मतलब इसे 2 भागों में बांट रहा, मतलब यह AO जो हो जाएगा AO बराबर OB, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या भी है। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा गया है यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, देखिए यहाँ पास बिंदु C है, तो एंगल ABD इस पूरे कोण का माप पूछा जा रहा है, और एंगल BCD इस कोण का माप पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का माप हमें बताना है। लिखेंगे त्रिभुज OBD में। ठीक है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, यह जो OBD है इस त्रिभुज में देख रहे हैं। देखिए यहाँ दिया गया है त्रिज्या OD लंब AB है, चूंकि OD लंब AB है इसलिए एंगल DOB बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि OD बराबर OB है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यह केंद्र है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर मिला रहे हैं, तो यह OB जो हो जाएगा वह वृत्त की त्रिज्या होगा, और इसी प्रकार OD भी वृत्त का त्रिज्या होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे, यह त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब यह दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके सामने का जो कोण होगा वह भी बराबर होगा, सम्मुख कोण। तो लिख सकते हैं एंगल OBD बराबर एंगल ODB। ठीक है, OBD बराबर ODB, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए चूंकि एंगल OBD प्लस एंगल ODB प्लस एंगल DOB बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए यहाँ DOB का मान 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 प्लस, यहाँ हमसे प्रश्न में पूछा गया है ABD का मान। ठीक, मतलब इसका मान जब पूरा पूछा गया है तो हम जो बीच में B कोण है इसे ही रखेंगे और इसे भी उसी रूप में बदल लेंगे। तो लिखेंगे एंगल OBD प्लस एंगल OBD। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ हमने दिखाया है कि OBD बराबर ODB है। ठीक, तो हम दोनों को लिख सकते हैं, या
बराबर 180 डिग्री, या अभी हो जाएगा 2 एंगल ओ बी डी बराबर 180 माइनस 90, या एंगल ओ बी डी बराबर 90/2, यह गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से 90 में भाग करेंगे तो 45 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो कोण प्राप्त होगा उसका मान जो होगा वह 45 डिग्री होगा। अब देखिए ओ बी डी और ए बी डी दोनों एक ही कोण है, यहाँ से अगर हम देखें या फिर यहाँ से देखें तो यह दोनों कोण एक ही है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल ए बी डी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमसे एक कोण का मान पूछा था एंगल ए बी डी का मान, तो उसका मान हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया। अब हम एंगल बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे, इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें एंगल बी सी डी का मान ज्ञात करना है, तो हम एक रचना कर सकते हैं, जैसे हमने ए और सी को मिला लिया। ठीक है, अब ए सी को मिलाने से हमें यह त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है वह वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास अर्धवृत्त में समकोण बनाता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए सी को मिलाया, यह रचना हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण है यह, तो देखिए यहाँ हमने ए सी बी यहाँ तक के कोण का जो माप ज्ञात किया वह 90 डिग्री है। ठीक है, परंतु प्रश्न में हमसे पूछा गया है बी सी डी, इस कोण का माप पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी डी सी में, ठीक है, यहाँ पर जो चक्रीय चतुर्भुज ए बी डी सी यह जो बन रहा है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल बी ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यह हो गया सम्मुख कोणों का योग। अब देखिए ए बी डी का मान हमने 45 डिग्री के रूप में ज्ञात किया, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी को दो भागों में हम लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने इस कोण को दो भागों में लिख लिया, या 45 प्लस, अब देखिए ए सी बी बराबर यहाँ 90 डिग्री हमने ज्ञात किया, तो इसे लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, या एंगल बी सी डी बराबर 180 माइनस, अब देखिए ये दोनों प्लस में बराबर किधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और 9 4 13 135 होगा, तो 180 माइनस 135 डिग्री, या एंगल बी सी डी बराबर 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो ये हमें 45 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमसे एंगल बी सी डी का मान पूछा गया था, तो बी सी डी का जो मान होगा वह इस कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, प्रश्न 4 है, पार्श्व चित्र 13.45 में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, एंगल बी ई सी तथा एंगल बी डी सी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए यह ए बी सी यह जो त्रिभुज है यह समबाहु त्रिभुज है, एंगल डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, यहाँ पास बिंदु ई है और यहाँ पास बिंदु डी है, एंगल बी ई सी और एंगल बी डी सी का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ हमें इस कोण का मान प्राप्त हो रहा है 60 डिग्री के रूप में, तो हम लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए सी ई बी में, ठीक है, ए सी ई बी में ए एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, यह सम्मुख कोणों का योग है, ठीक है। तो एंगल ए का मान है 60 डिग्री प्लस एंगल ई जो है वह एंगल बी ई सी है बराबर 180 डिग्री, या एंगल बी ई सी बराबर 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ई सी बराबर 120 डिग्री, तो यहाँ पर जो हमें कोण प्राप्त हुआ वो 120 डिग्री का प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम चक्रीय चतुर्भुज बीई सी डी में देखें, बीई सी डी में, तो यह हो जाएगा एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी डी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यह दोनों भी सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो बी ई सी का मान अभी हमने 120 डिग्री ज्ञात किया, तो इसे लिख सकते हैं 120 प्लस एंगल बी डी सी बराबर 180 डिग्री, या एंगल बी डी सी बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमें बी सी डी का जो मान प्राप्त होगा वह 60 डिग्री होगा। यह देखिए इसे यह पाठ जो है वह चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है, इसलिए हमने इस प्रश्न को चक्रीय चतुर्भुज के नियम के आधार पर ही किया है, ठीक है। अगर इसे हमें चक्रीय चतुर्भुज के आधार पर ना करना होता तो देखिए यह जो बीसी है यह एक चाप है, ठीक है, द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यह चाप बीसी है, इसके द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक बी डी सी और एक बी ए सी, तो यह दोनों कोण का मान बराबर होगा और यहाँ हम इसे दोनों को 60-60 डिग्री लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कोण बी से शुरू होकर यहाँ जाकर और फिर सी पर आकर मिल रहा है और इसका नामकरण अगर मान लिया हमने एफ किया, तो यह जो कोण बनेगा इसका भी मान 60 डिग्री होगा, ठीक है। और इस पर जो नियम लागू होगा वह वृत्त की एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ चित्र 13.46 में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, विकर्ण ए सी और बी डी खींचे गए हैं। यदि ए सी बी बराबर 55 डिग्री और बी ए सी बराबर 45 डिग्री हो तो ए डी सी ज्ञात कीजिए। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी खींचे गए हैं, यह ए सी है और यह बी डी है। ए सी बी बराबर 55 डिग्री, यहाँ इसका मान जो दिया गया है वो 55 डिग्री दिया गया है, और बी ए सी बराबर 45 डिग्री, यहाँ पर जो कोण का मान दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। और प्रश्न में पूछा गया है ए डी सी इस कोण का माप पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसे ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये जो त्रिभुज बन रहा है अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमें त्रिभुज के दो कोणों का मान पता है, तो दो कोणों का मान पता है तो हम तीसरे कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, यह 45 है, यह 55 है, तो दोनों का योग हो गया 100 डिग्री, और तो 180 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो इस कोण का मान हमें 80 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के आधार पर हमें कोण बी का मान पता हो गया। अगर हम चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगाएं तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह 80 है, तो इस कोण का जो मान हो जाएगा वह 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमसे एंगल एडीसी का मान पूछा गया है, तो इसका मान जो होगा वह 100 डिग्री होगा। अब हम इसे हल करके देखेंगे कि इसे लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे, दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और एंगल ए सी बी बराबर 55 डिग्री तथा एंगल बी ए सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। यह दो सूचना हमें दिया गया है और ज्ञात करना है
एंगल ए डी सी का मान। ठीक है, लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री, या इसे लिख सकते हैं 55 प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री, या एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस, अब ये दोनों को जोड़कर बाहर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, या एंगल ए बी सी बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ में 80 डिग्री प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे चक्रीय चतुर्भुज के नियम में लागू करेंगे। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। अब ए बी सी का मान 80 प्राप्त हुआ है, प्लस एंगल ए डी सी इसे ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार लिखेंगे, या एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए डी सी बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमें इसका मान प्राप्त हो गया 100 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। प्रश्न 6 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, वृत्त से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ हमें त्रिज्या की लंबाई और जीवा की लंबाई दिया गया है और केंद्र से जीवा की दूरी को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और यह जीवा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है। जीवा 16 सेंटीमीटर लंबा है, इसका नामकरण हम ए बी के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर है। यह जो त्रिज्या है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछा गया है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, केंद्र से जीवा पर हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, अब लिख सकते हैं, माना OM लंब AB है। ठीक है, इसलिए AM बराबर 1/2 AB हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1/2 गुना 16 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से जो हमें लंबाई प्राप्त हुआ वह 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, और OM लंब खींचा गया है, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO में AO स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर OM स्क्वायर। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं, OM का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे OM बराबर AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। ठीक है, यह प्लस में है, बराबर किधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो यह रूट हो जाएगा। या OM बराबर रूट AO की मान जो है वह 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर माइनस AM जो है वह 8 सेंटीमीटर है, तो यह 8 का स्क्वायर होगा। या OM बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, या OM बराबर रूट 36, या OM बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह OM की लंबाई जो हमें प्राप्त हुआ वह 6 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमें लिखेंगे, अतः केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कहा गया एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए, यह अगर त्रिज्या है AO, ठीक है, और यहाँ से हमने एक जीवा खींचा जिसकी लंबाई AB है, यह दोनों बराबर है। अगर इसे हम 6 सेंटीमीटर माने तो यह भी 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, प्रश्न में ऐसा दिया गया है। अब यदि हम O और B को मिला लेते हैं
तो ओबी भी वृत्त की त्रिज्या होगी और इसकी भी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए जीवा एवं त्रिज्या द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनेगा। इसलिए जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का माप पूछा गया है, इसलिए जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 60 डिग्री का होगा। देखिए हमने इसे इस प्रकार लिखा है, हम चाहे तो इसे इसका नामकरण करके भी लिख सकते थे, जैसे त्रिज्या एओ और त्रिज्या ओबी तथा जीवा ए बी है, तो त्रिभुज ए ओ बी में लिख सकते थे, त्रिभुज ए ओ बी में एओ बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 180/3 और यह हो जाता 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो सुविधा लगे आप उस अनुसार इसे लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित आकृति में एंगल पी ओ क्यू बराबर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पी क्यू आर यह 100 डिग्री दिया गया है, पी क्यू और आर वृत्त पर हैं। ठीक है, और एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर इस कोण का माप पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो चतुर्भुज बन रहा है पी ओ क्यू जो बन रहा है वह चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ओ जो है वृत्त की परिधि पर नहीं है, तो हम इसमें आमने सामने की कोणों का योग का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। अब हम इसमें कौन सा नियम लागू कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ भुजाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जैसे पी क्यू की लंबाई किसी के बराबर नहीं दिया गया है, तो हम इसमें त्रिभुज के नियम को भी लागू नहीं कर सकते हैं। साथ ही यह जो पी आर है यह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसे वृत्त का व्यास भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तब इसमें हम कौन सा नियम लागू करेंगे, तो देखिए यह जो P है और यह R है यह वृत्त के दो चाप है। ठीक, जैसे यह एक चाप हो गया, तो नियम यह है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो देखिए यह पर पी आर के द्वारा वृत्त के परिधि पर यह कोण क्यू बन रहा है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर कोण पी ओ आर बन रहा है। ठीक, तो यह जो होगा यह आधा होता है और यह इसका दोगुना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ बाहर की तरफ जो कोण बनेगा यह जो कोण बनेगा वह 200 का होगा। ठीक है, यह इसका दोगुना होता है। अब केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से 200 डिग्री यह बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो कोण होगा उसका माप जो होगा वह 160 डिग्री होगा। यह जो कोण बनेगा वह 160 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देखिए यह वृत्त का केंद्र है और यह आर ओ आर और ओपी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है पी ओ आर वह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर भुजा के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ओपी के सामने का कोण आर और ओ आर के सामने का कोण पी यह दोनों बराबर होंगे। अब जब बराबर होंगे और यहाँ 160 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से 160 डिग्री को माइनस करेंगे तो 20 डिग्री प्राप्त होगा, और इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे तो यह 10-10 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ कोण P का जो मान होगा वह 10 डिग्री होगा और कोण R का जो मान होगा वह 10 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ OPR का मान पूछा है, तो इस कोण का मान हमें 10 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यह तो समझ गए कि इस कोण का माप हमें कैसे ज्ञात करना है। अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे
चूंकि चाप पी आर द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण एंगल पी क्यू आर तथा केंद्र पर बना कोण एंगल पी ओ आर है। ठीक है, यहाँ वृत्त के परिधि पर पी क्यू आर हमें इसी का माप दिया गया है, इसलिए हम यहीं से सोचना शुरू करेंगे। ठीक, और वृत्त के परिधि पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण पी ओ आर यह है। ठीक, तो क्या होगा कि एंगल पी ओ आर बराबर 2 इंटू एंगल पी क्यू आर होगा। वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के कोण का आधा होता है, या इसका उल्टा कहा जा सकता है, वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना वृत्त का केंद्र पर बना कोण होता है। ठीक, तो एंगल पी ओ आर बराबर 2 गुना 100 बराबर 200 डिग्री। ठीक है, चूंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए एंगल पी ओ आर यह अंदर की तरफ जो है पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर यह भी है पी ओ आर, मगर यह प्रतिवर्ती कोण है, बाहर की तरफ का कोण है, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर बराबर 360 माइनस 200, यह जो प्लस में बराबर किधर होगा, माइनस होगा, और यह जो मान प्राप्त होगा वो 160 डिग्री होगा। तो अंदर की तरफ के कोण का मान हमें 160 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, पी ओ बराबर ओ आर, क्यों, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए एंगल ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। चूंकि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने इसे ही लिखा है। अब एंगल ओ पी आर का मान पूछा है, तो हम इन दोनों को पी आर के रूप में लिखेंगे, प्लस एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर का मान हमने 160 डिग्री ज्ञात किया, तो लिखेंगे 160 बराबर 180। अब यह हो जाएगा 2 एंगल ओ पी आर बराबर 180 माइनस 160 डिग्री, यह एंगल ओ पी आर बराबर यह हो जाएगा, दोनों का अंतर 20 डिग्री, और यह 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 10 डिग्री प्राप्त होगा। तो एंगल ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह 10 डिग्री हो गया, और इस कोण का भी मान हमें 10 डिग्री के रूप में प्राप्त हो गया। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं, और अन्य अभ्यास के भी वीडियो को जरूर देखें। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।